कि मायावती की बीएस जो है वह बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेगी यूपी में। तो मायावती बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगी तो यूपी के अंदर तो किसको चुनौती देंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगी, या अखिलेश यादव के लिए चुनौती बनेगी, या कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी? कांग्रेस को तो चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि कांग्रेस जो सेकुलर लेकर के चल रही है, मायावती वहां उसमें कहीं भी फिट नहीं होती। लेकिन मायावती ने अपने वोटरों का दिल तोड़ा है, उनकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं होती है। तो मायावती को पहले अपने वोटरों को विश्वास में लेना पड़ेगा, पहली चीज। जो शायद मायावती एक बार स्टेज से बोल देंगी तो सारे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के ऐसे हैं, भोले हैं, वह मायावती की बातों पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन मायावती चुनाव बहुजन के लिए, दलित के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए लड़ती हुई दिखनी चाहिए और पार्टी के जनधार के लिए लड़ती हुई दिखनी चाहिए। मायावती चुनाव भाजपा के सपोर्ट में लड़ती हुई दिखी तो मायावती का इस बार 2% भी वोट प्रतिशत नहीं बचेगा, यह तय। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हो, या मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने की बात हो, या संविधान की बात हो, या दलितों की बात हो, SC ST आदिवासियों की बात हो, जब भी कोई बात हुई तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचे सबसे पहले उनकी आवाज बुलंद करने के लिए। दलितों के पीड़ितों के साथ राहुल गांधी खड़े हुए। जब यह सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं तो उन वोटरों का भरोसा राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से दलित और बहुजन समाज के लोगों से बात करने से जो वह अपनी इच्छा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उससे मायावती को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। बहुत से बहुजनों का यह राय होता है वोटरों का। लेकिन मायावती कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती, मजबूरी है कि वह भारतीय जनता पार्टी की शिकंजे में। लेकिन मायावती को यह नहीं कहा जा सकता कि मायावती कुछ कर नहीं सकती। मायावती अपने पे आ जाए और आज अपने वोटरों को भरोसा दिला दे मायावती, तो इतना गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि मायावती सत्ता के नजदीक पहुंच सकती है। अभी भी बहुजन समाज पार्टी के नाम पर इतना विश्वास बहुजनों में है मायावती, लेकिन वह करते हुए मायावती कहीं दिखती नहीं है। चिंता की बात यह। अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ को भी अब निपट दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, यह योगी आदित्यनाथ को भी पता है। और कमान पूरा अमित शाह ने संभाल लिया। यह लाजमी है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ब्रिजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे और उनसे योगी की बनती नहीं। अब ऐसे में अपनी टीम अमित शाह ने छोड़ दी है और योगी आदित्यनाथ के पसंद के लोगों को टिकट भी नहीं मिलेगा। टिकट उन्हें मिलेगा जिसे केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और अमित शाह चाहिए। यानी कि योगी को पूरी तरह से एक साइड किनारे करने की कवायद चल पड़ी है। और अगर यह कवायद चल पड़ी है तो यह आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के लिए भी एक बहुत बड़ी और नई चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह प्लान संभालने का मतलब है कि चुनाव आयोग का खेल होगा जरूर। और SIR के तहत 3 करोड़ नाम कट गए। अखिलेश यादव को क्या इसे गंभीरता से ले रहे? मायावती ने एक बार भी SIR पर कोई सवाल खड़ा किया कि बहुजन का वोट कट रहा है, दलित का वोट कटा? एक बार भी, मैं एकदम फैक्ट बातें कर रहा हूँ, मायावती ने आवाज उठाया? नहीं उठाया। उठाना चाहिए था उन्हें, क्योंकि उनके वोटरों का, उनके वर्गों का वोट कट रहा था। लेकिन राहुल गांधी लगातार उठाते रहे, अखिलेश यादव ने भी उठाया, लेकिन राहुल गांधी इतना किसी ने नहीं उठाया। यह सच्चाई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बदलती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ यह जानते हुए कि वह सीएम नहीं बनेंगे तो किस तरह का नुकसान पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण। जो
भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा।